हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो खबर जंक्शन में। और खबर जंक्शन के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे उस सम्मेलन की, उस शिखर सम्मेलन की जो इस वक्त भारत में चल रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की। और ये शिखर सम्मेलन एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का महाकुंभ कहलाता है। क्या है ये शिखर सम्मेलन, भारत में हो रहा है, इसके क्या मायने हैं और क्या उद्देश्य, क्या थीम पर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शिखर सम्मेलन को होस्ट कर रहा है और भारत मंडपम नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत हुई है 16 फरवरी से। यह शिखर सम्मेलन 5 दिवसीय है, यानी कि 5 दिन तक चलेगा। और इस 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप देखेंगे 100 से अधिक कंपनीज के सीईओ आएंगे, 20 से अधिक राष्ट्रों के अध्यक्ष आएंगे और 135 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स आएंगे। यानी कि इससे बड़ी एआई के फील्ड की समिट दुनिया में आज तक नहीं हुई है। और भारत में इसके क्या मायने हैं, तो भारत पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्लोबल साउथ में, जो वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल साउथ एक टर्म है, ये यूज में ली जाती है दुनिया के विकासशील और अविकसित देशों के लिए, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। पहली बार ग्लोबल साउथ के किसी देश में ये समिट आयोजित हो रही है और इसी के साथ भारत बड़ी ही मजबूती के साथ ग्लोबल साउथ का एक लीडर कंट्री के तौर पर उभर रहा है। भारत में अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे एआई का जो टैलेंट है, जो क्षेत्र है, ये 33% की दर से जो है ग्रो कर रहा है। इसके साथ साथ अभी तक चैट जीपीटी का मासिक प्रयोग करने वाले लोग 14.5 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं। यानी कि लगभग भारत की 10% जनसंख्या हो चुकी है जो चैट जीपीटी का यूज कर रही है। और 70% के आसपास भारत की जो कंपनियां हैं वो इस साल एआई के फील्ड में अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने निवेश को बढ़ाएंगी। हमारे देश में 80% से ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो अब एआई को प्रायोरिटी दे रही हैं, प्राथमिकता दे रही हैं। और 92% जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं, वो एआई का इस्तेमाल करते हैं भारत में, जबकि दुनिया में यह एवरेज केवल 75% है। तो हम वर्ल्ड एवरेज से काफी आगे हैं, 15 से 17% आगे हैं एआई का यूज करने में। इस बार जो ग्लोबल इंपैक्ट समिट हो रही है, इस समिट का जो थीम रखा गया है वो रखा गया है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसका इंग्लिश में अर्थ है वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल। सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों को सुख की प्राप्ति हो। इस शिखर सम्मेलन के 3 मुख्य स्तंभ निर्धारित किए गए हैं, 3 मेन पिलर्स रखे गए हैं और वो जाने जाते हैं 3P से, पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। पीपल यानी कि लोग, प्लेनेट यानी कि हमारा पृथ्वी ग्रह, और प्रोग्रेस यानी कि प्रगति और विकास। पीपल का जो है वो अर्थ ये है कि एआई के माध्यम से लोगों को एम्पावर किया जाए, लोगों का सशक्तिकरण किया जाए। प्लेनेट, प्लेनेट से अर्थ यह है कि एआई के माध्यम से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर चला जाए, यानी कि सतत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा जाए। और प्रोग्रेस का मतलब यह है कि एआई की मदद से शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में प्रोग्रेस की जाए, प्रगति की जाए। जिस प्रकार से मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं, उसी प्रकार से इस एआई समिट के 7 चक्र निर्धारित किए गए हैं और ये 7 चक्र अलग अलग क्षेत्र से संबंधित हैं। इसमें शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, विज्ञान, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास जैसे विषयों को शामिल किया गया है। तो आखिर भारत में नई दिल्ली में जो ये एआई समिट बना है या चल रहा है, जिसके कारण
नई दिल्ली को 5 दिनों के लिए 16 से लगाकर जो है वो 16, 17, 18, 19 और 20 फरवरी 5 दिनों के लिए बोला जा रहा है कि नई दिल्ली जो है वो दुनिया की एआई कैपिटल है। भारत जैसा एक विकासशील देश क्यों इतनी बड़ी एआई समिट की मेजबानी कर रहा है, उसको होस्ट कर रहा है? आखिर इसके पीछे मायने क्या है, भारत चाहता क्या है? तो स्टूडेंट्स, हमें समझना होगा कि यूएसए ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक शुरुआत की है और उसका नाम है पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव यूएसए द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य दुनिया में जो सेमीकंडक्टर्स हैं, अर्धचालक और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनके सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाना है, यानी कि वो बिना किसी जोखिम के, बिना किसी डिसरप्शन के, रुकावट के बड़े आराम से चल सके। भारत अभी तक पैक्स सिलिका का मेंबर नहीं है। भारत इस समिट के उद्देश्य से पैक्स सिलिका का मेंबर बनना चाहता है। सबसे बड़ा कारण इसका यही है। दूसरा बड़ा कारण यह भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक टूल भी साबित होगा, एक कूटनीति का इंपॉर्टेंट अस्त्र भी साबित होगा, क्योंकि इसके माध्यम से, जैसा मैंने पीछे डिस्कस किया, भारत ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर उभर रहा है। वो देश जो अभी डेवलपिंग है, यानी कि विकासशील है, जो भी अंडर डेवलप्ड है, यानी कि अविकसित हैं, भारत उन सभी देशों की आवाज बनकर उभर रहा है। तीसरा जो भारत इससे फायदा चाहता है वो ये कि भारत अपने कंपनीज को एआई के क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है और उसके साथ साथ फॉरेन की जो कंपनीज हैं उनको भारत में एआई के फील्ड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। इंडिया दुनिया को वैश्विक स्तर पर यह बताना चाहता है कि एआई के फील्ड में भारत कितना आगे पहुंचा है और भारत कितना बड़ा मार्केट है एआई का, और भारत में एआई सेक्टर के डेवलपमेंट की क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे मेईती मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से ये पूरा समिट आयोजित किया जा रहा है। इसमें मंत्रालय के साथ साथ इंडिया एआई और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थाएं भी शामिल है। तो मंत्रालय, इंडिया एआई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये सब साथ आए हैं और इस समिट की शुरुआत हुई है 16 तारीख से। प्रधानमंत्री ने जो इस समिट का एक तरीके से इनॉग्रेशन किया और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इस समिट का आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एआई के बारे में पहले दिन जो समिट हुई 16 फरवरी को, तो उसके बारे में ये कहा गया कि एआई 3 साल में 1000 गुना बढ़ेगा, 1000 टाइम्स एआई 3 साल में ही बढ़ जाएगा। जो नई स्किल सीखेंगे, आपको नया हुनर सीखना है, उनके पास जॉब आएंगी, जो नहीं सीखेंगे उनसे जॉब चली जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मीडिया में अलग अलग कंपनीज के सीईओज ये स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से एआई रिप्लेस कर देगा। तो जो लोग उन फील्ड्स में एम्प्लॉयड हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो लोग आउट ऑफ जॉब हो सकते हैं। अभी ये केवल संभावना जताई जा रही है, इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि लोगों को अपने स्किल्स को, अपने हुनर को अपग्रेड करना होगा। कोई ना कोई नई स्किल आपको सीखते रहनी होगी। एआई के फील्ड का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा वो एक तो आएगा ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, यानी कि परिवहन के क्षेत्र में, उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसके साथ साथ वेदर स्टेशंस, जो मौसम का पूर्वानुमान और ज्यादा एक्यूरेटली होने लग जाएगा, और चौथा है शिक्षा। तो शिक्षा, परिवहन, मौसम और स्वास्थ्य, इस क्षेत्र में आने वाले आप देखेंगे 3 से 5 वर्षों में एआई लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला है। इस समिट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि 2047 तक, जो हमारी आज़ादी का 100वां वर्ष होगा, इंडिया दुनिया के एआई के फील्ड में टॉप 3 सुपर पावर्स में शामिल होना चाहिए, यानी कि महाशक्ति में शामिल होना चाहिए। आइए जरा देखते हैं इस समिट में किस किस टाइप की प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशंस रखे गए।
ये इंडियन आर्मी की तरफ से है। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो है कंपनीज के सीईओज के साथ चर्चा कर रहे हैं समिट में ही। इस तरीके के जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं जो भविष्य में होंगी, कॉन्सेप्ट कार्स वगैरह जिन्हें कहा जाता है वो, ये आप देख सकते हैं। भारत के जाने माने बिजनेस परिवार से आते हैं आकाश अंबानी जी। ये भारत जन सेवक, ये एक नया सिस्टम आया है। इंडिया का एआई सिस्टम जैसे हमने सर्वम डेवलप किया है, उसी तरीके से एक भारत जन सेवक भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये एक डांसिंग रोबोट भी एक कंपनी द्वारा बताया गया। तो अलग अलग कंपनीज ने एआई के फील्ड में उन्होंने क्या डेवलप किया है उसकी यहाँ पे प्रदर्शनी, उसको यहाँ पे शोकेस किया। स्टूडेंट्स, देखते हैं ग्लोबल एआई समिट से भारत को क्या लाभ होता है। जो हमारा पिछला एपिसोड था खबर जंक्शन का, उसमें मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि खनिजों का राजस्थान की जीडीपी में क्या योगदान, इस पर टिप्पणी कीजिए। और जो सबसे अच्छा और प्रभावी आंसर मुझे लगा वो लगा विक्रम जी का। विक्रम बिरानी जी ने लिखा है, खनिज संपदा की दृष्टि से राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य है। यहाँ 22 प्रमुख और 36 लघु खनिज उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में खनन क्षेत्र से लगभग 7,500 से 8,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ और ये राज्य की जीडीपी में 3 से 4% का योगदान है। राज्य की नई खनिज नीति जो हमने इस एपिसोड में जिस पर चर्चा भी की थी, 2024 के अनुसार इस योगदान को हम 5% तक करने का लक्ष्य निर्धारित सरकार ने किया है। तो कम शब्दों में इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट्स को लिखते हुए बहुत अच्छा आंसर दिया है विक्रम बिरानी जी ने। अब आज का जो हमारा एपिसोड है, इस पे मेरा आप लोगों के लिए थिंक एंड कमेंट का फूड फॉर थॉट का क्वेश्चन है, क्या एआई भविष्य में नौकरियों के लिए वास्तव में खतरा साबित होगा? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि अलग अलग लोग बोल रहे हैं कि एआई बहुत सारे जॉब्स को रिप्लेस कर लेगा। जितना काम 1000 लोग मिलकर कर रहे हैं एक साथ, एआई अकेले ही उन काम को कर देगा। तो आप लोगों को 2 से 3 लाइन में आंसर देना है, क्या वास्तव में एआई खतरा है या ये सिर्फ एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है? जो आंसर मुझे सबसे प्रभावी और अच्छा लगा उसे मैं खबर जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। और लास्ट में, अगर आपको खबर जंक्शन सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे RS उत्कर्ष YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।